हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मूनिंग सोच रही होती है कि अगर मैं ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड बन जाऊंगी तो मैं भी मूव क्लैन को प्रोटेक्ट करूंगी, अपनी लाइफ को भी जोखिम में डाल के। क्या मेरे को भी ऐसा ही करना पड़ेगा? तो एपिसोड नंबर 453 की स्टार्टिंग होती है। मूनिंग सोच रही होती नहीं, मैं नहीं करूंगी ऐसा, मैं नहीं जीना चाहती हूँ इस तरीके से, मैं अपनी लाइफ को खुद जीना चाहती हूँ। लूजिंग ने मेरी लाइफ कितनी ज्यादा टाइम बचाई है, मेरे को रिपे तो करना ही पड़ेगा। लूजिंग सील के सामने होता तभी कुछ रोशनी टाइप लूजिंग के हाथ में जारी होती है। मूनिंग बोलती क्या हुआ? लूजिंग बोलते कुछ स्ट्रेंज है ये जेड स्नेक सील। लूजिंग सोच रहा था जिस मोमेंट में मैंने इसे टच किया तो मेरे को ऐसा लगा कि जो मेरी आईज है वो काउंटलेस जाइंट इंसेक्ट से भर गई हैं, और मेरे को ये भी फीलिंग आई कि मैं उनके माइंड में चला गया हूँ, वो जो जाइंट इंसेक्ट्स हैं। मैं हमेशा ये सोचता था कि इतने ज्यादा कैसे बच सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। मैं ये सोचता था कि वो कैसे क्या चीज खाते होंगे जिंदा रहने के लिए, पर अब मैंने अपने माइंड के थ्रू देख लिया, मैंने फाउंड कर लिया है कि बहुत ज्यादा है, जितने मैं सोचा था उससे भी ज्यादा है। जो डेप्थ है इस डेजर्ट की, वहां पे एक बहुत ज्यादा स्पेशियस सर्कुलर एबिस है, मतलब एक गहराई वाली जगह। वो जो स्पेस है वो कुछ ज्यादा वेरियस कलर लाइंस को कंटेन करता है और उनका साइज भी बहुत बड़ा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि उसका साइज एंटायर गॉड डोमेन के बराबर तो हो गई। उन कलरफुल लाइंस के ऊपर जाइंट काउंटलेस ये मतलब इंसेक्ट्स हैं, जाइंट ब्लैक इंसेक्ट्स हैं जो कि 100 ऑफ किलोमीटर्स लेंथ में है। जाइंट पर्पल इंसेक्ट जो है वो 1000 ऑफ किलोमीटर लेंथ में, और उससे बड़े हैं जो कि ब्राउन इंसेक्ट्स हैं, वो मिलियन ऑफ किलोमीटर लंबे हैं। मैंने कभी भी इस तरह के क्रीपी जाइंट्स नहीं देखे और ऐसा लग रहा है कि वो भूखे हैं। मेरे को ये फीलिंग आ रही थी कि वो मेरे को खा जाएंगे। मैं कैसे इस जेड स्नेक सील के साथ मिक्स हो सकता हूँ? तभी दरवाजे पे ऐसी आवाजें आ रही होती है। मूनिंग बोलती है कि कोई दरवाजे को मार रहा है, ये मेरी सिस्टर ही होगी। लूजिंग बोलता है ऐसा लग रहा है मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं, पर फोर्सफुली इस जेड स्नेक सील के साथ फ्यूज होना पड़ेगा। अगर तुम मेरे को हेल्प कर सकते हो तो मेरे को थोड़ा टाइम बाय करना। मूनिंग बोलती ठीक है। लूजिंग सोच रहा था मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, मेरे को फ्यूज होने पड़ेगा इसके साथ, वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। लूजिंग अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और वो अपने आप को कई जगह पे पाता है जहाँ पे एक इंसेक्ट होता है सामने। लूजिंग सोच रहा था मैं फील कर सकता हूँ कि जो कॉन्शियसनेस है इन जाइंट इंसेक्ट की, वो बहुत अच्छे तरीके से मैं फील कर पा रहा हूँ उन्हें, पर बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके अलावा कि ये भूखे हैं। एक चीज मैं श्योर हूँ कि वो मेरे को नहीं खाना चाहते। मैंने ये वॉर्म तो कभी नहीं देखा। चलो मैं इसकी कॉन्शियसनेस को देखता हूँ। वो एक कीड़े के दिमाग में घुस जाता है। तब मूजीरोंग ऐसे काट रही होती है, उसके मुंह के ऊपर काफी स्क्रैच होते हैं। वो बोलती कि लास्ट लेवल था, एंड आगे ही है। तभी मूजीरोंग आगे तरफ देखते वहां पे मूनिंग होती है। मूजीरोंग बोलती है मूनिंग। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है वो बच्चा, उसे जेड स्नेक सील मिल गई और उसने रिफाइनिंग भी स्टार्ट कर दी। दूसरा बोलता है क्या मैं स्नैच करने पड़ेगी, मतलब लेने पड़ेगी उससे पहले। मूनिंग बोलती है आना मत आगे। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते क्या ये छोटी बच्ची जो मू फैमिली की, ये एक आउटसाइडर की हेल्प कर रही है, कितना सा अच्छा है। मुझे रॉन्ग बोलती है मूनिंग बताओ तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, तुम्हें ऐसे इन्वॉल्व नहीं होना है बाकी चीजों में, यहाँ से दफा हो जाओ। मूनिंग बोलती है कि जो मैं करना चाहती हूँ उससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे रॉन्ग बोलती तुम। तभी जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो बोलता है चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम जो मर्जी चाहो, अगर तुम यहाँ से जाओगे नहीं तो मेरे को ब्लेम मत करना कि मैं तुम पे रूड हो रहा हूँ, एक तरह से तुम पे गुस्सा कर रहा हूँ। मूनिंग सोच रही थी मैंने प्रॉमिस किया कि मैं लूजिंग की हेल्प करूंगा थोड़ा टाइम बाय करने के लिए, मैं ऐसे उसके प्रॉमिस को तोड़ नहीं सकती हूँ। वो अटैक को रोक ली होती है। मुजीरोंग बोलती है रुक जाओ, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है हम में से, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है लूजिंग को बीट करना, हमें रूथलेस नहीं होना है। मतलब क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, लूजिंग का सपोर्ट कर ही क्यों रहे हो, तुम्हें पता तुम हारोगे यहाँ पे फिर भी। तभी मुजीरोंग की साइड से कोई जाता है। मुजीरोंग सोच रही थी नहीं, इन लोगों को तो जरा भी फिक्र नहीं है मूनिंग की लाइफ की, ये सिर्फ जेड स्नेक सील को चाहते हैं। मूनिंग बोलती है मैं तुम्हें पास नहीं होने दूंगी इतनी ज्यादा आसानी से। वो मार्शल आर्टिस्ट मूनिंग को मारता है, उसके मुंह से खून निकलाता है। मुजीरोंग बोलते है सिस्टर। तभी लूजिंग सील को ऑब्टेन कर लेता है। वो आगे की तरफ देख रहा होता है, मूनिंग कैसे पड़ी होती है और उसके स्टमक से खून निकल रहा होता है। वो बोलते शुक्रिया अब सब कुछ ठीक है, एक ब्रेथ ऑफ टाइम को खाना काफी होगा। फिर ऐसे सेम टाइम पे हमें दिखा देता है गॉड डोमेन का, वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट ने बीस्ट को मारा होता है। फिर वो लूजिंग टाइम को खा जाता है और बीस्ट बिल्कुल ठीक होता है। वो मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा होता है कि मैंने ऑब्वियसली इसे मार दिया तो ये ठीक कैसे हो गया। दूसरा बोलता है हैरानी से कि क्या मैंने खानी ली थी, ये द्वारा पूरी कैसे होगी। मूनिंग भी बहुत से ठीक हो जाती है। बाकी सब मार्शल आर्टिस्ट हैरान हो जाते हैं। मुजीरोंग सोच रही थी चल क्या रहा है। जो डोंगफान चुंगटियान होता है वो भी हैरान होता है, वो लीडर भी हैरानी से देख रही होती है। एक सेंट बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है गॉड डोमेन के टाइम में। दूसरा सेंट बोलता है ऐसा लग रहा है कि जो टाइम फ्लो है जेड रूलर सील के अंदर वो डिफरेंट है बार के मुकाबले, तो ये मुश्किल है डिटरमाइन करने के लिए। चुंगटियान बोलते है कि एक सांस का टाइम किसी ने चुरा लिया, मतलब चुरा लिया गया है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ऐसा लग रहा है कि किसी ने जेड रूलर सील को ऑब्टेन कर लिया है। क्या ये एबिलिटी जेड रूलर सील की, जो लीडर होती है सनब्लाइंड रेस की, वो चुप होती है। चुंगटियान बोलता है कि हम ऐसे जेड रूलर सील के अंदर नहीं देख सकते हैं, तो हमें पता नहीं क्या चल रहा
रहा है, पर अगर किसी ने जेड रूलर सील को ऑब्टेन कर लिया है तो रिजल्ट हमें पता लग ही जाएंगे। मुनिंग ऐसे बैठी होती है, सोच रही होती है मैं तो कुछ ज्यादा सीरियसली वाउंडेड थी बेहोश होने से पहले, पर मैं बिल्कुल ठीक हो गई और वाउंड भी गायब हो गया। वो बोलती है लुजेंग क्या तुमने मेरे को दोबारा सेव किया? लुजेंग बोलता है हाँ मैंने जेड रूलर सील को रिफाइन कर लिया, तुम्हें चिंता नहीं करनी है। वो सोच रहा होता है कि इस टाइम जेड रूलर सील के थ्रू मैंने एक नया पर्सपेक्टिव गेन कर लिया है टाइम का। अगर जो टाइम है गॉड डोमेन का उसे एक बुक की तरह हम बता सकें तो हर एक सांस जो होगी वो एक बुक का पेज है। लोग फील कर सकते हैं टाइम को, पर हमेशा एक इनविजिबल चीज होती है जब भी वो पेजेस टर्न होते हैं। पर रियलिटी की बात की जाए, जो स्केल है टाइम का, हर एक पेज जो है बुक का उसे कंप्लीट देखा जा सकता है, पर गॉड डोमेन रुकी हुई है। मैं बग्स को ऑर्डर कर सकता हूँ और वो किसी सर्टेन पेज को खा सकते हैं गॉड डोमेन के। उस मोमेंट में मूनिंग मर गई थी उस पेज में, तो कोई कोज था मूनिंग की डेथ का, पर मैंने वो पेज फाड़ दिया तो जो इफेक्ट था मूनिंग की डेथ का वो खत्म हो गया। मुजीरोंग बोलती तुमने क्या किया? लुजेंग बोलता कुछ भी नहीं, मैंने बस एक पेज फाड़ा बुक का। मुजीरोंग बोलती बकवास करना बंद करो, तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती हूँ? तभी एक और मार्शल आर्टिस्ट वहां पे आ रहा होता है और बोलता है कि सिर्फ एबिलिटी है जेड रूलर सील की, इसे मार दो और इससे ले लो। लुजेंग बोलता है कि ये तो मैं बोलने भूल गया था कि जेड रूलर सील मुझे एबिलिटी देती है कि मैं स्पेस को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, टाइम को भी। यहाँ पे तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरे को मार सकते हो? वहां से गायब हो जाता है मूनिंग को पकड़ के। मुजीरोंग बोलती वो दोनों कहाँ पे गए? तभी वो ऊपर पहुंच जाते हैं डेजर्ट के और नीचे गिर रहे होते हैं। लुजेंग सोच रहा होता है ये जो प्लेस है सेंटर होगा इस वर्ल्ड का, जो कि जेड रूलर सील का वर्ल्ड है। जब से मैंने जेड रूलर सील के ऊपर कंट्रोल किया मैं उड़ भी सकता हूँ, मेरे को चिंता नहीं करनी है डिवाइन डाउ की लिमिटेशन की। उसने मूनिंग पकड़ी होती है। लुजेंग बोलता चलो नीचे जाते, मेरे को पकड़ के रखो। मूनिंग ऐसे ब्लश मार रही होती है, वो नीचे आ रही होती है। तभी एक बच्चा होता है, वो बोलता देखो ये बिग ब्रदर और बिग सिस्टर है। वो नीचे पहुंच जाते हैं। मूनिंग बोलती शुक्रिया। चीफ उसके पास जाता है और बोलता है तुम वापस आ गई हो, हेवनली व्हील स्नेक कहाँ पे गया? लुजेंग बोलता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी और वर्शिप नहीं करनी उस स्नेक को, मैंने उसे मार दिया है। मतलब उसे मार दिया होगा ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड्स ने। बाकी सभी हैरान होकर बोलते हैं क्या कैन ने सच्ची मुझे मार दिया? चीफ बोलता है कि जो हेवनली व्हील स्नेक है वो सच्ची मर गई, ये सच है? अगर ऐसी बात है तो जो बग्स हैं वो भी। लुजेंग बोलता तुम्हें चिंता नहीं करनी, वहां पे देखो। लुजेंग एक जगह पे इशारा करता है, वहां पे कुछ ज्यादा कीड़े आ रहे होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है वेल ये तो इम्पॉसिबल है, जो बग्स हैं डेजर्ट में वो तो दिन में तो बाहर निकलते ही नहीं है। चीफ बोलता है तो तुम अब बग्स को कंट्रोल कर सकते हो। लुजेंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, फ्यूचर में तुम्हें चिंता नहीं करनी, अपने बच्चों को ऑफर नहीं करना है। अगर तुम्हें कोई सैक्रिफाइसेस देने हैं तो मुझे दे देना। वेल ऐसे मजाक में बोल रहा होता है। बाकी सब जो रेस के होते हैं वो कुछ खुश होते हैं, बोलते हैं तो कुछ ग्रेट है, हम फ्री हैं अब। लुजेंग उनको देख रहा होता है, तभी कोई मार्शल आर्टिस्ट जल्दी से मूव करता है, लुजेंग को वेल मार देता है। लुजेंग के हाथ को काट देता है, सील उड़ के जा रही होती है साइड से। वो हंसता है, वेल पैट्रियार्च क्यों लग रहा है मेरे को हान क्लैन का। मुनिंग बोलती है हान ट्यान साओ। वो सोच रही होती है कि लुजेंग हान क्लैन का नहीं है तो ये कैसे कर सकता है ऐसे। वो सील नीचे गिर रही होती है, लुजेंग का हाथ भी। जो पैट्रियार्च होता है वो सोच रहे थे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लुजेंग जेड रूलर सील को ऑब्टेन कर लेगा। तुम ऐसे सेलिब्रेट क्यों कर रहे थे यहाँ पे? तुम तो अपनी वीकनेस दिखा रहे थे, अब ये जेड रूलर सील मेरी है। लुजेंग पीछे की तो देखता है, वो जेड रूलर सील वहां से गायब हो जाती है और उसके हाथ में आ जाती है। पैट्रियार्च हैरान हो जाता है, बोलता है क्या? लुजेंग फिर से मुनिंग को पकड़ता है और हवा में उड़ जाता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये अच्छी बात है कि जेड रूलर सील ने मेरे को ऑनर रिकॉग्नाइज कर लिया है। पैट्रियार्च बोलता है ल्यू टेंजिंग तुम मेंबर हो मेरे क्लैन के, तुम्हें जेड रूलर सील मुझे देनी पड़ेगी, तुम्हें मिल गई ये तो। लुजेंग बोलता है कि तुम अगर ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें ऐसे दे दूंगा, अगर तुम्हें ये लगता तो तुम मेरे ऊपर अटैक ही नहीं करते, तो आप बकवास क्यों कर रहे हो? पैट्रियार्च बोलता है मुझे जेड रूलर सील दे दो, इसे मेरे को दे दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा मू क्लैन से। मुनिंग बोलती क्या तुम बेवकूफ हो? पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ होगे, कितने सब बेकार से एक्सक्यूजेस बना रहे हो तुम यहाँ पे। लुजेंग बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बहस करने का, मेरे को एक प्लेस फाइंड करना पड़ेगा जहाँ पे मैं जेड रूलर सील को रिफाइन कर सकूं और ज्यादा, और प्रिपेयर करूं अपने आप को बाहर जाने के लिए। जब मैं रॉयल ईगल के ऊपर से उठ रहा था मैंने एक सूटेबल प्लेस फाइंड किया था प्रैक्टिस करने के लिए, चलो वहां पे चलते हैं। मुनिंग बोलते ठीक है। फिर हमें वर्ल्ड के एज का सीन दिखाया जाता है। लुजेंग वहां पे बैठा होता सोच रहा था फाइनली ये प्लेस है जहाँ पे मैं कर सकता हूँ प्रैक्टिस। अगर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा तो मेरे को सेंट्स को फेस करना पड़ेगा। ऐसे जो बग है वो 3 सांसों वाले टाइम को खा सकते हैं और डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं, पर अगर टॉप रैंक ट्रू गॉड्स या फिर ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड मेरे ऊपर अटैक ही करते रहे, वो 3 सेकंड से ज्यादा हो गया तो वो मेरे को मार सकते हैं। जो जेड रूलर सील है वो सिर्फ मतलब काफी ज्यादा बग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पर ज्यादा काम नहीं करवा सकता हूँ इससे मैं। पहले मैंने सिर्फ अपनी साल को बग्स के साथ कनेक्ट किया था, अब मेरे को और ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लुजेंग हैरान हो जाता है, बोलते ये क्या चीज है? वो देख रहा होता है आगे एक बॉल टाइप होती है एनर्जी की। लुजेंग सोच रहा था मैं यहाँ पे कब आ गया, मैंने तो ये फिल्म ऑफ लाइट नोटिस ही नहीं की। लुजेंग वहां पे लाइट की बॉल के सामने होता है। लुजेंग सोच रहा था वहां पे चल देखता हूँ क्या है। लुजेंग जल्दी से मूव करता है, पर वो जो लाइट की बॉल होती है उसे पीछे की तरफ पुश कर देती है। लुजेंग सोच रहा होता है नहीं मेरे को ट्राई करना पड़ेगा कोई और दूसरा तरीका। चलो बेंड करता हूँ और अपनी साल को टर्न करता हूँ और कंसंट्रेट करता हूँ अपनी स्ट्रेंथ को और ब्रेक थ्रू करता हूँ। लुजेंग ऐसे एक कांटे की तरह बन जाता है पैना सा और मूव कर रहा होता है उस बॉल की तरफ और पार हो जाता है उससे। लुजेंग बोलता चलो मैं पहुंच तो गया। वो आगे तब देखता सोच रहा था सिंबल्स। लुजेंग उन सिंबल्स के पास पहुंचता और उन्हें टच करता है। लुजेंग सोच रहा होता है तो वो जो ब्लैक स्पेयर है उससे स्पेयर ऑफ टाइम बोला जाता है। तो वहां पे
पे पैट्रियाच होता है, वो सोच रहा होता है मैं लूज एंग को तो मैं ट्रैक ही नहीं कर पाया, ये ज्यादा अच्छा अगर मैं हेवनली व्हील टेंपल के अंदर जाऊं और बाकी ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड्स को मिलूं। वो रानी से ऊपर की तरफ देखते वहां पे कुछ ज्यादा स्पीयर्स आ जाते हैं ब्लैक कलर के। पैट्रियास डरता है और बोलते हैं तो ब्लैक स्पीयर्स है जिन्होंने डोंगफांग टाइक्विंग को कुछ ज्यादा वाउंडेड कर दिया था, ये द्वारा क्यों अपेयर हो गए यहाँ पे। ये जो स्पेयर है उसे डोंगफांग टाइक्विंग भी नहीं रोक पाया और हैंडल नहीं कर पाया, मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा और टेंपल के अंदर घुसना पड़ेगा। एक स्पेयर सीधा होता है और आगे की तरफ जा रहा होता है, पैटिया सोच रहा होता है इससे ही नहीं है, वो स्पेयर होता है वो दीवार से टकराता है, मतलब पैटिया डोज कर लेता है, जो दीवार होती है वो खराब हो जाती है। पैटिया सोच रहा होता है जो दीवार ऐसा लग रहा है कि जो स्पेयर है वो काउंटलेस ईयर्स टाइम को आगे बढ़ा सकता है, ये वॉल तो खराब हो गई, वो डर के भाग रहा होता है और स्पेयर उसके पीछे पड़े होते हैं। पैटिया सोच रहा था कि मैं ऑलरेडी टेंपल को छोड़ के चला गया हूँ पर ये अभी मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है स्पेयर। सो गाइस एपिसोड नंबर 453 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिजूल लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।